स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मैट्रिसेस की जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है उसके तीसरे पार्ट में। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे क्वेश्चन नंबर 22। इससे पहले मैं दो पार्ट्स में क्वेश्चन 21 क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 22 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A इक्वल टू ए आई जे इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सच दैट ए आई जे इक्वल टू 1 जब आई और जे बराबर नहीं है और ए आई जे इक्वल टू 0 जब आई और जे इक्वल है, देन ए स्क्वायर इज। ये निकालना, चार ऑप्शन दी हुई, ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन क्या है, ए आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है दो ऑर्डर का। चलिए सबसे पहले ए में आपको दो ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स मानता हूं। ठीक है, दो ऑर्डर का मैट्रिक्स, जर्नल एलिमेंट लिखता हूं। पहला एलिमेंट होगा A11, दूसरा एलिमेंट होगा A12, तीसरा एलिमेंट हो जाएगा A21 और चौथा एलिमेंट हो जाएगा A22। बेटे क्वेश्चन आपकी स्टेटमेंट ये कहती है कि ए आई जे में अगर आई और जे आपस में इक्वल नहीं है तो आपने ए आई जे की जगह 1 लिखना है। जब आई और जे इक्वल नहीं है, देखो 1 और 2 आपस में इक्वल नहीं है, 2 और 1 आपस में इक्वल नहीं है, तो इनकी जगह आपने क्या लिखना है बेटे? 1 लिखना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्टेटमेंट कह रही है कि इनकी जगह आपने क्या लिखना है? 1 लिखना है। ठीक है बेटा, इनकी जगह 1 लिख दिया। और कहता है कि जब आई और जे कैसे हैं? सेम है, तो ए आई जे की जगह 0 लिखना है। देखो यहां आई और जे सेम है 1 1, यहां आई और जे सेम है 2 2, तो आपने क्या लिखना है? 0 लिखना है। तो ये दिया है उसने आपको ए मैट्रिक्स। डायरेक्ट वे में ए मैट्रिक्स ऐसे ना लिख के उसने एक स्टेटमेंट के जरिए ये बताया। तो ये है जी आपका ए मैट्रिक्स। और आपको क्या निकालना है बेटा? ए स्क्वायर। इजी क्वेश्चन। ए स्क्वायर निकालना है तो आप ए और ए की क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई, और ए की मल्टीप्लाई करके ये आपका रिजल्ट आ गया। मल्टीप्लाई मैं नहीं सिखा रहा हूं, आपको आती है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आया 1001 1001। डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 23, द वैल्यू ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इफ ए इज इक्वल टू दिस वन। देखो डिटर्मिनेंट तो मैंने अगले चैप्टर में आपको पढ़ाना है, लेकिन ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है कि ए हमने आपको एक मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, एक मैट्रिक्स दिया है और आपको वो कह रहा है कि इस मैट्रिक्स की वैल्यू निकालो। वैल्यू मतलब मैट्रिक्स की वैल्यू को ही हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो जरा मैट्रिक्स को अगर हम गौर करें बेटा, सबसे पहली चीज आप ये देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में जो डायगोनल के एलिमेंट है, डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या हैं? 0 है। देखिए डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 है, क्योंकि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपने सुना है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट 0 होते हैं। ठीक है, तो यहां डायगोनल के एलिमेंट सारे 0 है, पर डायगोनल के एलिमेंट 0 होने से स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो जाता है। उसके बाद दूसरी बात कि जैसे ये 2x-1 एलिमेंट है, ये जो 2x-1 एलिमेंट है, तो इसके सामने ये जो एलिमेंट है इसका नेगेटिव होना चाहिए। 2x-1 का नेगेटिव 1-2x बिल्कुल है। रूट एक्स है, तो पहली रो का जो थर्ड एलिमेंट है रूट एक्स है, तो पहले कॉलम का थर्ड एलिमेंट -√x होना चाहिए, वो भी है। ठीक है, और 2√x है तो ये वाला -2√x है। तो बेटे ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है बेटे? ए आई आई हमेशा 0 होते हैं, मतलब डायगोनल के एलिमेंट हमेशा 0 होते हैं, और जो ए आई जे होते हैं वो -aj के बराबर होते हैं। और ये दो बातें हो तो मैट्रिक्स कैसा होता है? स्क्यू सिमेट्रिक। और ये दोनों बातें इस ए मैट्रिक्स में फुलफिल हो रही हैं, इसलिए कैसा मैट्रिक्स हुआ? स्क्यू सिमेट्रिक। और आपके बेसिक्स में मैंने बताया था कि अगर आपके पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और उसका जो ऑर्डर हो वो ऑड हो, जैसे यहां ऑर्डर क्या है बेटा? 3 है, ऑर्डर ऑड हो, तो उसकी जो वैल्यू होती है जिसे कि हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं वो क्या होती है? 0। बिना सॉल्व किए आप उसको 0 लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर का जो होता है उसकी वैल्यू जिसे कि हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं वो क्या होती है? 0। तो आपका बी ऑप्शन यहां पे सही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट में बेटे क्वेश्चन नंबर 24 में, फॉर एनी 2x2 मैट्रिक्स P। ठीक है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है P जिसका ऑर्डर है 2x2। ठीक है, फॉर एनी हमने लेना है, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस कैन बी Q। ठीक है, इन फॉलोइंग, ये फॉलोइंग 3 दिए हैं, चौथा स्टेटमेंट ही है, इनमें से किसे मैं क्यों मानूं? पी मैट्रिक्स मुझे बनाना है, मुझे पी मैट्रिक्स मानना है, और इन 3 में से, ये तो स्टेटमेंट है, इन 3 में से मैं किसे क्यों मानूं ताकि पी क्यू और क्यू पी बराबर हो जाए। बेटे इन जनरल तो आपको पता है कि पी क्यू और क्यू पी बराबर नहीं होते हैं। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन हमेशा कॉम्यूटेटिव नहीं होती, कुछ केसेस में होती है। तो बस क्वेश्चन यही है कि पी आप एक मैट्रिक्स मानो और इनमें से किसे हम क्यों माने ताकि पी क्यू निकाले और क्यू पी निकाले, दोनों आपस में कैसे हो? इक्वल हो। चलिए बेटे हम सबसे पहले
P को लेट कर लेते हैं। जैसे मैंने P एक लेट किया, ठीक है, कितने ऑर्डर का लेट करना उसने खुद कहा है, 2 ऑर्डर का, 2 क्रॉस 2। जनरल एलिमेंट लिखने थे, मैंने लिख दिए A B C D, ये मैंने P मान लिया। अब P की मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, Q के साथ मल्टीप्लाई करनी है। और Q कौन मानना है, इनमें से कोई भी एक, पहली ऑप्शन वाला मान लेते हैं। कौन मान लिया जी, पहली ऑप्शन में 1 मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर कितना है बेटे, 1 क्रॉस 1। और ABCD मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। और इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई। और आपको बेसिक्स में मालूम है कि दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई तभी होती है जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रोज आपस में इक्वल हो। और यहां पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रोज आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए यहां मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, PQ निकलेगा ही नहीं। तो आप इस वाले मैट्रिक्स को तो नहीं मान सकते। इसे नहीं मान सकते तो फिर हम दूसरी ऑप्शन लेके चलते हैं, शायद ये वाला हो। ठीक है, तो मैंने लिखा है यहाँ P आपका मैट्रिक्स है ABCD, और Q मैंने किसको मान लिया, 1 0 0 1 को, इसे मान लिया। पहली वाली ऑप्शन क्यों नहीं सही हुई बेटा, क्योंकि फिर PQ ही नहीं निकलना था। हमें तो PQ भी निकालना है, हमें QP भी निकालना है, और दोनों आपस में इक्वल भी होने चाहिए। ठीक है, तो हमने दूसरा वाला मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, और P और Q की मल्टीप्लाई की हमने। ठीक है, पहले बताओ मल्टीप्लाई होगी, हाँ, P का ऑर्डर भी कितना, 2 क्रॉस 2, Q का ऑर्डर भी कितना, 2 क्रॉस 2, मल्टीप्लाई होगी। और मल्टीप्लाई करके मैं दिखा देता हूं, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तुम्हें करनी आती है। पहले मैट्रिक्स की रोज लेते हैं और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम लेते हैं, यू नो। ठीक है, तो पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, ए बी ने 1 0 को मल्टीप्लाई किया, ए इंटू 1 ए प्लस बी इंटू 0 0, तो ए प्लस 0 क्या आ गया, ए। ठीक है, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, ए इंटू 0 0 प्लस बी इंटू 1 1, तो क्या आ गया हमारा बी। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सी इंटू 1 सी प्लस डी इंटू 0 0, तो क्या आ गया सी। और लास्ट सी डी और 0 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, सी इंटू 0 0 डी इंटू 1 डी, तो क्या मैट्रिक्स आ गया आपका ए बी सी डी। इसी तरह से बेटे आप क्यूपी निकालोगे तो वो भी क्या आएगा, ए बी सी डी। तो बेटे हमें इनमें से कौन सा लेना चाहिए था, क्यू, तो हमने क्यू कौन सा लिया बेटे, क्यू हमने मैट्रिक्स लिया 1 0 0 1। और जब पी मैट्रिक्स को क्यू इस ऑप्शन के साथ, क्यू ये जो ऑप्शन थी हमारी बी ऑप्शन थी, मल्टीप्लाई किया तो पी क्यू और क्यू पी आपस में इक्वल आए, तो इसलिए ये वाला आपका राइट आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज इज दिस वन। मुझे कह रहा है एक मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का सम इसके बराबर है। फाइंड वन सच मैट्रिक्स फॉर विच दिस होल्ड्स ट्रू, शो योर वर्क। यहां हमने ऑप्शन नहीं दिए, ऑप्शन भी बनाई जा सकती थी। बेटे मुझे क्वेश्चन दिया है कि एक मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज का सम इसके बराबर है। तो सबसे पहले मैंने मैट्रिक्स मान लिया क्या, ए बी सी डी। ठीक है, अब सबसे पहले आप कहोगे सर आपने जो मैट्रिक्स मानना है ए बी सी डी, ये दो ऑर्डर का ही क्यों मानना है, क्योंकि आपने इस मैट्रिक्स में इसका ट्रांसपोज ऐड करना है, और इस मैट्रिक्स में इसका ट्रांसपोज ऐड करके ये मैट्रिक्स आना चाहिए, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। तो बेटे जब 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ऐड करूंगा तभी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, इसलिए मैंने 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स माना है। ठीक है, अब ये मैंने मैट्रिक्स माना, ठीक है, एबीसीडी, इसमें मैंने इसका ट्रांसपोज ऐड कर दिया। अब ट्रांसपोज क्या होता है, पहली रो का पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, और इन दोनों का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। आपको पता है दो मैट्रिक्स ऐड कैसे होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड करते हैं। तो ए में कौन ऐड करेगा, ए, कितना आ जाएगा 2a। बी में कौन ऐड करेगा, सी, तो क्या आ जाएगा b प्लस सी। फिर सी में कौन ऐड करेगा, b, तो क्या आ जाएगा c प्लस बी। और फिर डी में कौन ऐड करेगा, d, तो क्या आ जाएगा 2d। और सामने मैट्रिक्स मैंने आपको दिया हुआ है 6 -1 और 4। और आपको तो दो मैट्रिक्स इक्वल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो 2a किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर आ गया। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई, 3 के बराबर आ गई। और यहां से पहले मैं ये लिख लेता हूं, 2d किसके बराबर आ गया, 2d जो है किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर आ गया। तो d की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 2 आ गई। और इसे देखते हैं b प्लस सी किसके बराबर आएगा, -1। और बेटे b प्लस सी जो है वो -1 के बराबर आ गया, फिलहाल कोई भी निकलेगा यहां से। और यहां से देखते हैं c प्लस बी, सी प्लस बी बेटे किसके बराबर आ गया, ये भी -1। बी प्लस सी भी -1, सी प्लस बी भी -1, मतलब बेटे सी प्लस बी का मतलब भी तो बी प्लस सी है। तो आपके पास इन दोनों से एक ही रिलेशन आया कि बी प्लस सी इज इक्वल टू -1। अब आपको पता है एक रिलेशन से दो चीजें हम नहीं निकाल सकते, तो ये खुद लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बी और सी इस तरह से दो नंबर मानिए कि उनका सम -1 हो जाए। आप कुछ भी मान सकते हैं, ये तो इनफाइनेटली मैनी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। पर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बी को ले लिया 0, बी को क्या ले लिया 0, तो सी को मुझे क्या लेना पड़ेगा, -1। 0 और -1 का सम क्या आ जाएगा, -1।
ठीक है, तो इस तरह से जो मेरा मैट्रिक्स अब बना वो क्या बन गया, ए की जगह बताइए क्या आया हमारे पास, 3 आया, बी की जगह हमने क्या लिया था, 0, सी की जगह हमारे पास क्या आया, -1, और डी की जगह हमारे पास क्या आया बेटे, 2। ये मैट्रिक्स बन गया। क्योंकि बेटे यहाँ ऑप्शन नहीं दी थी इसलिए मैंने बी और सी अपनी मर्जी से मानने, ऑप्शन दी होती तो मैं ऑप्शन के हिसाब से इन्हें मानता। विदाउट ऑप्शन मैंने ये एक बता दिया कि ये मैट्रिक्स ले लो और इस मैट्रिक्स में अगर आप इसका ट्रांसपोज ऐड करोगे, इस मैट्रिक्स में इसका ट्रांसपोज ऐड करोगे तो आपको आपका ये मैट्रिक्स 6 -1 -1 4 वाला मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बेटे, इफ A is equal to this one is a skew symmetric matrix then X is equal to, बेटे इस क्वेश्चन में उसने मुझे खुद कहा हुआ है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और आपको पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, बिल्कुल है डायगोनल एलिमेंट 0। अभी एक क्वेश्चन पहले में मैंने कहा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट, डायगोनल मतलब AII, डायगोनल के एलिमेंट 0 होते हैं। और दूसरी बात बताई थी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो AIJ है वो किसके बराबर होता है, -AJI, AIJ। जैसे इस वक्त x+2 की मैं पोजीशन पूछूं तो क्या पोजीशन है, ये पहली रो में है और दूसरे कॉलम में है, तो x+2 की जो इस वक्त पोजीशन है बेटे, x+2 की जो पोजीशन है वो क्या है, A12 है। और मैं 2x-3 की पोजीशन अगर आपसे पूछूं, 2x-3 की पोजीशन पूछूं तो ये कहां है बेटे, सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में है, सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में है। क्योंकि मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक दिया है इसका मतलब जो A12 है वो किसके बराबर होगा, -A21 के बराबर होगा। और A12 कौन है मेरे बच्चों, x+2, और माइनस और A21 कौन है, 2x-3। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास x+2 और ये आ गया -2x+3, और -2x यहां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और 2 यहां आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1/3। तो यार A इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। बेटे क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है इफ A इज अ 3x4 मैट्रिक्स, मतलब A एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x4 है, एंड B इज अ मैट्रिक्स, B एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर नहीं दिया है, सच दैट A-B एंड AB- आर बोथ डिफाइंड। मतलब A का ऑर्डर दिया है, B का ऑर्डर नहीं दिया है, और कहता है A-B भी डिफाइन होना चाहिए और A इंटू B डैश भी डिफाइन होना चाहिए, आप B का ऑर्डर बताइए। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि A मैट्रिक्स का ऑर्डर मैंने आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, 3x4, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर आपसे क्या है बेटे, क्वेश्चन मार्क है, निकालना है। होना क्या चाहिए, A-B भी निकलना चाहिए और A इंटू B डैश भी डिफाइन होना चाहिए, निकलना चाहिए। चलो A का ऑर्डर दिया है, पहले मैं A-B की बात करता हूं, लेकिन उससे पहले बेटे A का ऑर्डर दिया है, हम ऐसे करते हैं कि B का ऑर्डर मान लेते हैं। ठीक है, A का ऑर्डर 3x4 था, हम B का ऑर्डर मान लेते हैं, और B का ऑर्डर हमने मान लिया m×n, कुछ भी जर्नल मैंने मान लिया m×n। अच्छा बेटे पहले मुझे क्या निकालना है, A- इंटू बी निकालना है। ठीक है, A- इंटू बी निकालना है। तो भाई अगर A का ऑर्डर 3x4 है तो A- का जो ऑर्डर होगा, A- का ऑर्डर क्या होगा, डैश मतलब ट्रांसपोज, और आपको पता है जब किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं तो ऑर्डर इंटरचेंज होता है। अगर A का ऑर्डर 3x4 है तो A- का क्या हो जाएगा, 4x3 हो जाएगा। अब बेटे A-B की बात करते हैं, A- का ऑर्डर कितना है, 4x3, और B का ऑर्डर मैंने क्या माना हुआ है बेटे, m×n, और आप A- और B की मल्टीप्लाई करना चाहते हो, और A- और B की मल्टीप्लाई तभी होती है, दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई तभी होती है जब पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले की रोज आपस में कैसी हो, इक्वल। तो पहले वाले के कॉलम कितने हैं, 3, और दूसरे वाले की रोज कितनी है, m। तो पहली बात यहां से निकल के आई कि m को क्या होना पड़ेगा, 3 होना पड़ेगा। तो A-B हमने निकाल दिया, अगर A-B को निकालना है तो m को 3 होना पड़ेगा। अब दूसरी चीज है कि क्या निकालना है बेटे, आपको A इंटू B डैश निकालना है। देखो बेटे B का ऑर्डर मैंने क्या माना हुआ था, m×n, तो आप मुझे बताइए कि B- का ऑर्डर क्या हो जाएगा, n×m हो जाएगा। अब आपको A इंटू बी डैश निकालना है, A इंटू बी डैश निकालना है, तो A का ऑर्डर क्या है, आपको A का ऑर्डर हमने दिया हुआ है कितना, 3x4, और B- का ऑर्डर कितना है बेटे, अभी अगर B का m×n हमने माना था तो B- का क्या होगा, n×m हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n×m हो जाएगा। इसमें भी बेटे एक चीज और है, 3x4
ठीक है, और बी का n क्रॉस m, उसमें m तो मैं निकाल चुका हूं, कितना है m, पहले से पता है मुझे कितना है m, 3 है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि इन दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई कब होगी। ठीक है, जब पहले वाले के कॉलम 4 और दूसरे वाले की रोज n आपस में इक्वल होंगे, तो n को क्या होना पड़ेगा, 4 होना पड़ेगा। तो बेटे हमने बी का ऑर्डर माना था m क्रॉस n, बी का ऑर्डर हमने m क्रॉस n माना था, और अब मैंने m और n भी निकाल दिए। m क्या निकाला है 3 और n क्या निकाला है 4। तो बेटे बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या लेना पड़ेगा आपको, 3 क्रॉस 4, और 3 क्रॉस 4 योर फर्स्ट ऑप्शन इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 28 एक आसान क्वेश्चन है कि x हमने 0 और पाई बाय 2 के बीच में कोई x लेना है, 0 और पाई बाय 2, 0 और 90 के बीच में हमें एक x की वैल्यू निकालनी है, और उसे निकालने के लिए हिंट ये दिया है कि a प्लस a डैश, a मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का सम √3 इंटू आई के बराबर, और a मैट्रिक्स भी हमने आपको दिया है cos sin माइनस sin x cos x। तो बेटे a प्लस a डैश √3 आई है, ये मैंने क्या लिख दिया a मैट्रिक्स, प्लस में ये क्या लिख दिया उसका ट्रांसपोज। आपको पता है किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, पहली रो कौन है, पहली रो cos x sin x, उसका पहला कॉलम बना दो cos x sin x, और दूसरी रो का दूसरा कॉलम बना दो माइनस sin x cos x का, ये बना दिया इज इक्वल टू दिस वन। अब ये जब सम किया cos प्लस cos क्या हो गया 2 cos, sin और माइनस sin का सम हुआ नहीं, जीरो कट गया, मतलब माइनस sin और sin का सम जीरो, और cos का सम 2 cos x, और √3 ने इसे मल्टीप्लाई कर दी। अब दो मैट्रिक्स इक्वल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो आपको पता है यहां से 2 cos x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, √3 के बराबर। यहां से भी 2 cos x की वैल्यू क्या आ गई, √3 के बराबर, 0 0 तो बराबर है, और यहां से cos x की वैल्यू क्या आ गई बेटे √3/2। अब 0 और 90 के बीच में cos का कौन सा एंगल है जो √3/2 देता है, तो वो देता है बेटे कौन, π/6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे क्वेश्चन नंबर 29। इसमें कह रहा है a इक्वल टू aij इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन ये चार ऑप्शन दिए हैं। बेटे जब वो मुझे ये कह रहा है a इक्वल टू aij, ठीक है, ठीक है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑर्डर n का। तो जब कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो वहां से दो ही चीजें हमारे को पता होती है, एक ai किसके बराबर होंगे, 0, सभी आई के लिए, आई कुछ भी ले लीजिए, ai 0 होगा, जिसको कि हम डायगोनल के एलिमेंट बोलते हैं। और दूसरी बात क्या होती है कि जो aij एलिमेंट होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस aji। बस ये दो बातें अब हम अपने ऑप्शन में ढूंढते हैं इनमें से कौन सी बात है। aij इज इक्वल टू माइनस aji, यहां तो कुछ लिखा ही नहीं है, यहां तो लिखा है aij इज इक्वल टू 1/aij, ये तो कोई रूल ही नहीं है इसमें। ठीक है, aii इक्वल टू 0, aii नॉट इक्वल टू 0, aii इक्वल टू 0, यहां इसने लिखा है aij इक्वल टू 0, अच्छे से लिखा है, इसने लिखा है aij इक्वल टू 0, लेकिन फिर लिखा है i और j बराबर है। बेटे i और j बराबर होने का मतलब i को j लिख दो या j को i लिख दो, तो ai को j लिख दो तो a j j इक्वल टू 0 हो जाएगा, और j को i लिख दो तो ai इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपकी ठीक है, तो सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है इफ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, एंड a स्क्वायर a के बराबर है, देन i प्लस a का होल स्क्वायर माइनस 3a किसके बराबर होगा। तो बच्चों i प्लस a का होल स्क्वायर माइनस 3a, हमें देखना क्या आता है इन चार ऑप्शन में से। i प्लस a का होल स्क्वायर आपको फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, मैट्रिसेस में भी फॉर्मूला लग जाता है a प्लस b का होल स्क्वायर वाला। तो बताइए क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम i का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे बेटे a का स्क्वायर, प्लस में क्या लिखेंगे 2ia, और उसके आगे ऑलरेडी उसने दिया है 3। ठीक है बच्चे, i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और उसका स्क्वायर उसी के बराबर लिखा जा सकता है, जैसे नंबर्स में 1 होता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, वैसे मैट्रिसेस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसका स्क्वायर उसी के बराबर आ जाता है। a स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a के बराबर है, तो a स्क्वायर की जगह मैं लिख रहा हूं a, क्वेश्चन में दिया है 2 इंटू आई इंटू a को मैं सिर्फ लिखूंगा 2a, क्योंकि i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई में कोई रोल नहीं होता, सेम रिजल्ट आता है। ठीक है, तो i का मल्टीप्लाई में कोई रोल नहीं, तो 2a लिख दिया, और माइनस का क्या है बेटा 3a। अगले स्टेप में आप देख रहे होंगे i और a प्लस 2a कितना आ गया 3a, और 3a से 3a कैंसिल, i इज योर आंसर। तो कौन सी ऑप्शन ठीक गई है बेटे, a ऑप्शन इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे 31, a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, a स्क्वायर a के बराबर दिया है, i प्लस a का क्यूब माइनस 7a निकालना है।
प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। प्रीवियस क्वेश्चन में बेटे हम i प्लस ए का होल स्क्वायर सॉल्व कर रहे थे और यहाँ i प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a निकालना है। और आपको जैसे a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला आता है वैसे आपको a प्लस बी के क्यूब का भी फॉर्मूला आता है। तो i प्लस ए का क्यूब, हाँ a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला होता है a का क्यूब जो कि i है, यहाँ a का क्यूब प्लस b का क्यूब जो कि यहाँ a है, तो i का क्यूब प्लस a का क्यूब, उसके बाद क्या लिखेंगे हम a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस क्या होता है बेटे 3 i का स्क्वायर लिख दो, पहले वाले का स्क्वायर, दूसरा एज सच फिर चेंज कर दो 3 पहले वाला एज सच दूसरे वाले का स्क्वायर और फिर क्या लिख देंगे हम a क्यूब, ठीक है। और ऑलरेडी पहले से क्या है 7 है। ओके भाई, आई क्यूब को हम आई लिखेंगे, अभी सिखाया था आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, चाहे उसका स्क्वायर लिख दो चाहे उसका क्यूब लिख दो उसी के बराबर आता है। ए क्यूब को बेटे मैं ए इंटू ए स्क्वायर लिख सकता हूं, 3 स्क्वायर को मैं आई लिखूंगा इंटू ए प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में आई का कोई रोल नहीं तो मैं सिर्फ लिखूंगा यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस का क्या है बच्चों ए क्यूब और माइनस का क्या है 7a। अच्छा ए क्यूब को भी हम यहाँ पे ए क्यूब को भी हम a इंटू ए स्क्वायर लिख सकते थे, ठीक है जी। आई तो आई रहेगा a और ए स्क्वायर किसके बराबर है a के बराबर, ठीक है। 3a को मैं क्या लिखूंगा 3a प्लस 3a को मैं क्या लिखूंगा a स्क्वायर तो a लिख दूंगा मैं क्योंकि a स्क्वायर a के बराबर है 3a, ठीक है जी। प्लस में ये a स्क्वायर को फिर से a लिखूंगा, a इंटू ए क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7 है। आगे बढ़ते हैं आई तो आई प्लस a इंटू ए क्या होगा बेटा a स्क्वायर और a स्क्वायर मैंने किसके बराबर दिया है a के बराबर दिया है, 3a प्लस 3a कितना आ जाएगा 6a आ जाएगा प्लस a स्क्वायर किसके बराबर है बेटे a के बराबर और माइनस का 7a। तो बेटे क्या आ गया i 6a और a 7a और 7a कट गया, i इज योर आंसर। तो आपकी डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। Given that the matrices A and B are of the order 3 cross n and m cross 5 respectively, then the order of the matrix C equal to 5A plus 2B is। मतलब बेटे हमें 5A plus 3B मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। बच्चों A मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने आपको कितना दिया हुआ है 3 क्रॉस n और B मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने आपको क्या दिया हुआ है m क्रॉस 5 और हमें किसका ऑर्डर बताना है 5A प्लस 3B का। तो भाई 5A का ऑर्डर क्या होगा बेटे 5 किसी मैट्रिक्स A को मल्टीप्लाई करेगा तो 5 उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा, ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आती है, 5A का ऑर्डर 3 क्रॉस n ही होगा। फिर उसके बाद 3B मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल के रख लेते हैं, 3B मैट्रिक्स का ऑर्डर बेटे 3B, ठीक है। B का ऑर्डर क्या था B मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस 5 था, अगर इसको 3 मल्टीप्लाई करेगा तो 3 मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा, ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आती है, तो m क्रॉस 5, ठीक है। तो 5A का ऑर्डर भी मेरे पास है, 3B का ऑर्डर भी मेरे पास है। अब मुझे करना क्या है 5A प्लस 3B निकालना है, जिसका नाम किसने C रखा है, C इज इक्वल टू 5A प्लस 3B। 5A का ऑर्डर कितना है बेटे 5A का जो ऑर्डर है वो है 3 क्रॉस n और 3B का ऑर्डर कितना है बेटे 3B का ऑर्डर जो है वो है m क्रॉस 5। बेटे अब इन दोनों मैट्रिक्स को मुझे क्या करना है ऐड करना है, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैट्रिक्स तभी ऐड होते हैं जब दोनों के ऑर्डर क्या हो सेम हो। अब इन दोनों के ऑर्डर मुझे सेम करने, m और n इस तरह से मानने हैं कि दोनों के ऑर्डर सेम हो जाए, ठीक है बेटे। तो बेटे अगर मैं m को क्या ले लेता हूं 3 ले लेता हूं, m को 3 ले लेता हूं तो, और n को अगर मैं क्या ले लेता हूं 5 ले लेता हूं, तो बताओ n को 5 लिया तो ये क्या ऑर्डर आ गया 3 क्रॉस 5 और ये भी क्या आ गया 3 क्रॉस 5, ठीक है कि नहीं। तो 5A का ऑर्डर कितना आ गया बेटे 3 क्रॉस 5 और जो आगे वाला है उसका भी कितना आ गया 3 क्रॉस 5। तो बताइए 3 क्रॉस 5 में 3 क्रॉस 5 ऑर्डर ऐड होके जो नया ऑर्डर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 3 क्रॉस 5। तो सी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आया है बेटे वो क्या आया है 3 क्रॉस 5। तो सी मैट्रिक्स का उसने ऑर्डर पूछा था 3 क्रॉस 5। यहां इसने कहा था 3 क्रॉस 5 जब m और n इक्वल है, और यहां इसने 3 क्रॉस 5, ये वाली ऑप्शन आपकी ठीक होगी बी ऑप्शन। अब बोलेंगे सर ये भी 3 क्रॉस 5 है जब m और n इक्वल है। बेटे m और n इक्वल करके 3 क्रॉस 5 जरूरी नहीं आना था, मैं बताता हूं कैसे। देखिए m और n इक्वल लेते, अब यहां 3 क्रॉस n था और यहां m क्रॉस 5 था,
एन को मान लो मैंने मान लेता 5, एन को क्या माना मैंने 5, और एम को भी मैं क्या मान लेता 5, एन को भी मैंने 5 ले लिया, एम को भी मैंने 5 ले लिया, एम और एन दोनों इक्वल कर दिए, तो यहां ऑर्डर क्या होना था बताइए, ये वाला ऑर्डर कितना होना था 3 क्रॉस 5 प्लस, और ये कितना होना था, एम को भी मैंने 5 माना तो कितना होना था 5 क्रॉस 5, लेकिन 3 क्रॉस 5 में 5 क्रॉस 5 ऑर्डर कभी ऐड हो ही नहीं सकता, तो पहली ऑप्शन आपकी रॉन्ग है कि एम और एन इक्वल होंगे और ऑर्डर 3 क्रॉस 5 होगा। एम और एन इक्वल होंगे तो आपका ऑर्डर 3 क्रॉस 5 होने से पहले यही नहीं होगा कि आपकी एडिशन ही पॉसिबल नहीं होगी इस एग्जांपल के लिए, इसलिए 3 क्रॉस 5 बी ऑप्शन ही आपका सही आंसर है। तो ठीक है बेटे, ये मैंने कंक्लूड किया है। जय हिंद, जय भारत।